रीना, क्या कर रही हो? खाना बना नहीं अब तक? कुछ नहीं मैडम, बस खाना ही बना रही थी। आटा गूंद रही हूँ, बस रोटी बनने वाली है। चल ठीक है। और हाँ, जल्दी खाना बना ले, तेरे साहब भी आने वाले हैं। पता नहीं क्या करती रहती है किचन में, 1 घंटा लगा देती है खाना बनाने में। बस मैडम 10 मिनट और दे दो, अभी बना रही हूँ। चल ठीक है, बना ले। और तुझे तो पता है ना, तेरे साहब भी आने वाले हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं भगवान ने कौन सी बीमारी दे दी, हम लोगों को क्या हो गया। 6-7 महीने से वो भी ऐसे ही बीमार चल रहे हैं और मैं भी। पता नहीं भगवान ने कौन सी बीमारी दे दी, ना हमारा कहीं आने जाने का जी करता, ना उठने बैठने का जी करता। कोई बात नहीं मैडम जी, बस खाना बना ही दिया मैंने, और खाना खाने के बाद आप दोनों दवाई खा लेना, तबीयत तो खुद ही ठीक हो जाएगी। चल ठीक है। लगता है तेरे साहब भी आ गए। तू खाना बना ले जल्दी और खाना लगा दे। ठीक है मैम साहब। ठीक है। आ गए आप? आ जाओ। ये रीना कहाँ है? रीना किचन में खाना बना रही है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ साहब जी, किचन में कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, तो अपना काम कर। साहब जी ये क्या है? ये कैमरा है। कैमरा? पर साहब जी ये कैमरा आपने किचन में क्यों लगाया है? किचन में क्यों लगाया मतलब? तुम्हारे मन में कोई चोर है क्या? कोई पाप है क्या तुम्हारे मन में? अरे रसोई में मैंने कैमरा लगा दिया, या बालकोनी में लगा दिया, या लिफ्ट के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें में कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है रसोई के कैमरे से? नहीं साहब जी, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो बस कह रही थी वो चुन्नी इधर से उधर हो जाती है ना। तुम्हारे चेहरे के तो हाव भाव ऐसे लग रहे जैसे तुम यहाँ से कुछ चोरी करके ले जाती हो, या तुम यहाँ कुछ उल्टा सीधा काम कर रही हो। तुम क्यों डर रही हो? तुम्हारा चेहरा देख कर तो लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। नहीं साहब जी, भला मैं क्यों चोरी करूँगी, मैं तो यहाँ 5 सालों से काम कर रही हूँ, अब तक तो कोई चोरी नहीं की, तो अब क्या ही करूँगी मैं। चल ठीक है, अभी मैं इसे लैपटॉप में लगा कर देखता हूँ, और ये भी पता चल जाएगा कि चल क्या रहा आजकल रसोई में। साहब जी चिराग क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक। चिराग क्या हुआ, कुछ तो बात है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे थे रीना के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट रुक, मैं देखता हूँ क्या है क्या। रीना! हाँ साहब जी। इधर आ। आई साहब जी। तू गई। साहब जी, साहब जी नहीं। चिराग सुनो। इसे मैं जान से मारूंगा। चिराग सुनो चिराग। इसमें मुझे ना मुझे गंध आ रही है इसमें से। दीदी बचा लो। चिराग दीदी
बस चिराग चिराग 1 मिनट तो रुको। चिराग आप क्यों मार रहे हो उसे? रहने दो। आप एक काम करो, इसको पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं दीदी, पुलिस के हवाले मत करो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना बहुत बड़ा पाप कर रही थी आप दोनों के साथ। मुझे ना अब महसूस हो रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे माफ़ कर दो साहब जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दीदी समझाओ ना, साहब जी को समझा दो। दीदी मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। साहब जी तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। दीदी क्यों ना? बस चुप हो जा। मुझे तेरी शकल से भी नफरत है, मुझे घिन आ रही तेरे से, और मुझे साहब आप कहने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक बात तो बता, तुझे 5 साल हो गया हमारे यहाँ काम करते हुए, तेरे हर सुख दुख में हम सबसे पहले खड़े हुए। तेरा बच्चा बीमार था, हमने तुझे 50,000 रुपए दिए, आज तक तेरे से मांगे। तेरा घर बना पिछले दिनों, तू हमारे से 2 लाख रुपए लेके गई, आज तक हमने वो मांगे या तुम्हारी तनख्वाह में से काटे? तुम कहेगा बदला ले रही भाई? माँ बाप के हाथ का खाना खाता है इंसान, और तुम्हें हमने कितना बड़ा दर्जा दे रखा। तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं हम, तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं रात दिन। लेकिन हमें अभी 10 दिन पहले पता चला, जब हम डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा तुम कोई गंदा खाना खा रहे हो। हमने कहा हम कहाँ गंदा खाना खाते हैं, हम तो बहुत साफ सुथरा खाते हैं, हम तो रात का बचा हुआ खाना तक नहीं खाते। तो मुझे तुझ पे शक हुआ, फिर मैंने कैमरा लगाया, और ये तेरी सारी करतूत इस कैमरे में कैद हो गई। आप हमें माफ करें, हम आपको क्या माफ करेंगे? अरे तुमने तो एक बार ये भी नहीं सोचा, जिसके घर से तेरा पालन पोषण होता है, जिसके घर से तेरा घर चलता है, तेरे बच्चे पलते हैं, तेरे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसकी बदौलत? हमारे पैसे की बदौलत। और तुम हमें इतना गंदा खाना खिला रही? मुझे तो सोच के भी घिन आ रही कि तू कर क्या रही थी हमारे साथ। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, नहीं तो तू पता नहीं कितने घरों में घिनौना काम करोगी। हेलो, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं चिराग त्यागी बात कर रहा था गाजियाबाद से। जी ठीक है, आप आ जाइए। जी ठीक है। दीदी साहब जी को समझाओ ना, इन्होंने तो पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं ऐसे तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। दीदी थोड़ा सा तो तरस खाओ मुझ पे, मैंने बोल तो दिया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। और साहब जी ने तो मेरी इतनी पिटाई भी कर दी, मुझे तो ऐसे दर्द हो रहा है। मैं दीदी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप दोनों। साहब जी क्यों फ़ोन लगा दिया आपने पुलिस को? मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ। हाँ, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दीदी कह दो ना, मुझे पछतावा हो रहा है। रीना, हमसे तो तू इस बारे में बात ही मत कर। हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अब तू जाने या कानून जाने। साहब जी माफ़ कर दो ना। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। हाँ, क्या बात त्यागी जी, एकदम से अचानक फोन किया? खैरियत तो है? क्या बात होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, व्हाट? ओ नो, ये आप ले जाओ इसे, और ये जिंदगी भर जेल से छूटनी नहीं चाहिए। क्या तुम ही हो? शर्म आनी चाहिए। तुमने ये क्या किया? अरे क्या किया तुमने अपने जीवन में? इस डिपार्टमेंट में पहली बार ये केस सुना है। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? बड़े बड़े मर्डर देखे हैं, किडनैप देखे हैं, लेकिन ये केस पहली मर्तबा देखा है। और जानती हो कितनी धाराएं और कितने केस लगेंगे तुम पर? ये इतने अच्छे आदमी, इतने बड़े आदमी त्यागी जी, इनकी वाइफ, इनके साथ में तुम ये न जाने कब से कर रही थी। ओ गॉड, कोई भी सोच नहीं सकता, अदालत भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। चलिए, लेकिन एक बात बता, तू इनके साथ ये काम कर क्यों रही थी? इस परिवार के साथ ये घिनौना काम कर क्यों रही थी?
आखिर क्या मजबूरी थी, क्या बात थी, क्या दुश्मनी थी? सर जी बताती हूँ। जब मैं इस घर में नई नई आई थी ना, तो साहब जी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर चीज़ में कमी निकाला करते थे मेरे। ड्यूटी से आने के बाद साहब जी के लिए इतना अच्छा खाना बनाती थी, फिर भी खाने में कोई ना कोई कमी निकाल देते थे कि नमक तेज कर दिया, अब मिर्च तेज कर दी, अब ये कर दिया, अब वो कर दिया। ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ और घर में खाना भी अच्छा नहीं मिलता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर तो हद से ज़्यादा ही हो गया। 3-4 महीने मैंने इस घर में कैसे झेले मुझे ही पता है। अगर जल्दी से घर आ गई तो जल्दी क्यों आई है, तेरा क्या काम था? अगर लेट आ गई, अरे इतनी देरी से क्यों आई है, मेरा नाश्ता तैयार नहीं हुआ, मेरा खाना तैयार नहीं हुआ, मुझे दवाई भी खानी है। मैंने सोच लिया था इन्होंने ना मुझे बहुत तंग कर दिया, तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि इनसे बदला तो ज़रूर लेना है। जैसे इन्होंने मुझे सताया है ना, इन्हें ऐसी कुछ चीज़ खिलानी है या पिलानी है कि ये धीरे 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 करके 1-2 महीने में बीमार हो जाए और बीमारी के हालत में मर जाए। और मुझ पे क्या इल्ज़ाम लगेगा? कोई सोचेगा कि बीमार होकर मर गए दोनों, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सच्चाई इस तरीके से इनके सामने आ जाएगी। लेकिन साहब जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी, मैं काम ही छोड़ दूँगी। मैं किसी के घर में काम नहीं करूँगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर जी, साहब जी को कुछ समझाओ ना। देखना, साहब जी ने मुझे मारा भी, इधर भी मारा। खामोश, बहुत बोल चुकी। डांटते थे, डांट कौन नहीं सकता? तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता क्या? हमारे ऊपर हमारे ऑफिसर नहीं बैठते क्या? हमें वो नहीं डांटते? गलती पे तो छोटा भी डांटता है। और फिर तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें मारा पीटा, तुम्हें इन्होंने चोरी सर लगाई, तो उसका यही तरीका था? अकीने तुम सब्जी में, दाल में, आटे में पेशाब मिलाकर पिलाती थी और खिलाती थी। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हें कानून तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुमने वो गुनाह किया है, ना देखा है ना सुना है। अब एक काम कीजिए, सीधे सीधे मेरे साथ थाने चलिए, हम बताते हैं बदला कैसे लिया जाता है। सर जी नहीं साहब जी, आप इसे ले जाइए। मुझे ना इसमें से घिन आ रही। घिन तुम्हें नहीं, सारे दुनिया को घिन आ रही। चलिए थाने चलिए, बहुत हो चुका, बहुत सुन चुका। चलिए चलिए।